किसानों ने स्वयं बताया कि एक बीघा में 18-19 क्विंटल तक गेहूं धान वो पैदा कर पाते हैं। गेहूं 12-13 क्विंटल बताया। बढ़िया हो रहा है। तो बोले थे कि एक बीघा में 18 क्विंटल धान हुआ है, वो गलत बोल रहे हैं, वो बहुत गलत बोल रहे हैं। एक ओना धान हो रहा है, 10 क्विंटल के कट्ठा में धान होता है, वो गलत बोल रहे हैं। बताइए, जमुना जो धान है 14 क्विंटल हो सकता है और जबर होने ढह गया वो, फिर भी जमुना धान खाने वाला धान नहीं है। उसका नाम कितना हो जाता है खेती किसानी से? सूखा कितना ही हुई हमारा पशु तो गाय सब बाछा होता खोल देता। तो प्रधानमंत्री कहा ना कि 2022 में आय दुगुनी हो जाए। भाई का भाई ना भाई क्षेत्र के जानवर तो छोड़ गया कहा। अभी आए ना मंत्री जी, केंद्रीय मंत्री हमारी किसानी के, तो कैसा लगा था? ठीक बोले हैं। हाँ, तो जो बोले हैं जमीन पे सच्चाई है वो, जो बोले सब ठीक बोले वो। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। खाली एक परेशानी का बछवा छोड़ देता। हाँ, तो अब अभी मंत्री जी आए थे, आपने उनसे अपना सवाल भी रखा। क्या सवाल रखा था आपने? यही सवाल रखे थे कि हम गाय पाले थे, गाय साथ वो थी और फोन कर कहा कि दवाई सरकार नहीं दे रहे, हम लोग नहीं आ पाएंगे। फोन किए, गाय हमारी एक्सपायर हो गई। उसके बाद जो आवारा भाई पशु है और निर्गा है, अस्थाई या सुअर सबसे परेशान। हम लोग आलू नहीं बो रहे हैं, इसी चलते घेवड़ा पत्ते सब रात खा जा रहे हैं। अच्छा, झटका मशीन लगाने के बाद एक आदमी खाए, उसका तो दंड लगेगा। बताए, बेहोश नहीं हुआ, लेकिन कल झटका लगाने के बाद बेहोश हो गया तो कहा दंड लगेगा। झटका चल रहा है, कुछ हम लोग परेशान है किसान। बताइए कैसे हम लोग क्या करें? यही बात है। अभी आपने जब सवाल रखा तो मंत्री जी ने क्या जवाब दिया उसका? कल उसका व्यवस्था किया जाएगा। इसके पहले कंप्लेन किया आप लोगों ने किसी से? नहीं, इसके पहले नहीं किए। पहली बार बात हुई है? हाँ, पहली बार। और बाकी जो फर्टिलाइजर यूरिया हो गया, खाद हो गया, सब समय से मिल रहा है? ये तो समय नहीं मिला भाई। बताइए, खाद धान आधा रेड़ा पहले के बाद खाद मिला तो काम करेगा वो, खाद नहीं काम करेगा वो। यही बात दिक्कत है। और बाकी जो बात कभी मंत्री जी कह के गए हैं, सब उससे सहमत है आप? हाँ, बोल रहे जमीन पे सब ठीक है, मंत्री सब बढ़िया हो रहा है। तो बोले थे कि एक बीघा में 18 क्विंटल धान हुआ है, वो गलत बोल रहे हैं, वो बहुत गलत बोल रहे हैं। एक ओना धान हो रहा है, 10 क्विंटल के कट्ठा में धान होता है, वो गलत बोल रहे हैं। बताइए, जमुना जो धान है 14 क्विंटल हो सकता है और जबर होने ढह गया वो, फिर भी जमुना धान खाने वाला धान नहीं है। उसका ना बिजाई का खा सकते हैं, लेकिन दुकान भात सही नहीं लगता है। और एक और सवाल ये कि 2022 में प्रधानमंत्री के हिसाब से सभी किसानों का 2 गुना आय होने वाला था। हुआ का? कितना आय हुआ अभी तक? कितना मुनाफा है खेती से? 2 गुना हो गया? कुछ नहीं मिला सर, एकदम घटा जा रहा है सर। बता रहे हैं, इतना रोग लग रहा है, कोई इतना रोग लगा, कोई दवाई भी नहीं काम कर रहा है। लोग कहने की यूरिया मत डालिए, यूरिया नहीं डाले तो कैसे बताए खोसिल होगा? अच्छा, इसमें से किसको मिलता है 2000 रुपया जो मिलता है सारा हमको? किसानों को किसान योजना का लाभ कौन उठाता है? आप लोग उठाते हैं? सबको मिलता है? हमको सर मिलता। अच्छा, ये जो मिलता है 2000 रुपया, उससे कितना फर्क पड़ता है आमदनी को? हमको मिलता ही नहीं है, एक तरफ से प्रोत्साहन मिलता है तो मदद करता है, असली जमीन को मदद करता है। 2000 रुपए जहाँ भी लगाएंगे वो मदद ही पड़ेगा। अच्छा, और रही बात जो यूरिया खाद समय पे मिलने की, या फिर आपको जो सामान जो आप खेती करते हैं उसको बाजार तक पहुंचाने की, उसका उपज सब कुछ फायदेमंद है? जो मंत्री जी अभी कह के गए हैं वो सब जमीन पे हो रहा है? वो आज तो जो कर गए हैं, हाँ। लोगों ने अपनी समस्या बताई है। हाँ। हमारे पास ये समस्या है, पानी जैसे नहीं है, हम उस समस्या को दूर करने की बात किया है। लेकिन क्या है कि देखिए, सरकार अपने तरफ है, माने एक तरफ है, और राज्य जो कर्मचारी हैं, राज्य कर्मचारी जो व्यवस्था है वो अलग एक तरफ है। अगर वो चुस्त हो जाए
मतलब जागरूक हो जाएं कि हमारा समाज है, हमारा देश है, हमारे लोग, हमें जो कुछ भी सैलरी मिल रही है, तनख्वाह मिल रही है, हमें जो है इसके लिए काम करना है, तो फिर तो दशा अपने आप सुधर जाएगी। तो मौजूदा हाल में दशा सुधरी है कि खराबत रही है? सुधरने के तरफ बढ़ रही है। अच्छा। अगर सुधरने की तरफ नहीं बढ़ती तो इतना बड़ा चौपाल नहीं लगता, लोगों के अंदर जागरूकता नहीं आती, लोग नहीं आते। और तो मतलब कह सकते हैं धरातल पर सब कुछ अच्छा चल रहा है। हाँ, आप लोग खुश हैं? चलिए, बढ़िया। क्योंकि हमें हमारा जो सपना है, हम प्रयास करेंगे तो साकार हो। चलिए, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं अंकित जायसवाल और इस वक्त मौजूद हूं गोरखपुर के चौरी चौरा विधानसभा में, जहां कुछ देर पहले केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आए थे किसान चौपाल के लिए। इस दौरान उन्होंने किसानों से बात किया और उनसे उनकी परेशानी जानने की कोशिश की। चौपाल के दौरान अधिकतर किसानों की तरफ से केवल परेशानियां ही गिनवाई गई। कुछ एक आध किसान ऐसे थे जिन्होंने अपनी फायदे को भी बताया, लेकिन इस दौरान जो कृषि मंत्री थे उन्होंने सबकी बातों को ध्यान से सुना और सबको आश्वासन दिया कि आने वाले समय में इनके समस्याओं को दूर किया जाएगा। बात हो रही है समस्याओं की, तो आपको एक डेटा बता दूं। एनसीआरबी और एसीलेट के डाटा द्वारा बताया जा रहा है कि पिछले 3 सालों में लगातार हर वर्ष 10,000 किसान आत्महत्या करते हैं और हाल के समय में किसानों का जो प्रोटेस्ट है उनकी संख्या भी बढ़ी है। कुल मिलाकर यह बताता है कि किसान कहीं ना कहीं परेशान है। हमने किसानों से बात किया, उनकी परेशानियां जानने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि कैसे जो छुट्टा जानवर है उनकी वजह से खेतों को नुकसान हो रहा है, और जहां रही बात यूरिया और खाद की भी, और साथ ही साथ इनकम बढ़ने की, तो कुछ किसान मानते हैं कि अभी दिल्ली थोड़ा दूर है, लेकिन अभी हम रास्ते पे हैं और आने वाले समय में इसमें जरूर तरीके से विकास देखने को मिलेगा। अंकित जायसवाल, जनमत नाव, चौरी चौरा के लिए। किसानों की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। प्रधानमंत्री